कृष्ण कहते हैं, पराजय तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। यह एक अच्छा उदाहरण है जो सत्य हो सकता है। पराजय एक स्थिति है जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रयासों में असफलता का सामना करना पड़ता है। यह सामान्यतः एक निष्कर्ष होता है जो हमारे प्रयासों के अनुरूप होता है। उठने से इनकार करना अर्थात अपनी हार को स्वीकार न करना हमें अपने गलतियों से सीखने और प्रगति करने की संकेत देता है। यह हमारी मानसिकता और निर्धारित सोच को प्रभावित करके हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। पराजय को स्वीकार करने की क्षमता और इससे सीखने की योग्यता हमें स्थिरता, संवेदनशीलता और विचारशीलता देती है। इससे हम अपने दोषों को समझ सकते हैं और अपने अधिकारों को समझकर उन पर कार्यवाही कर सकते हैं। संकटापने की जगह हमें पराजय को एक संज्ञानात्मक और शिक्षात्मक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। यह हमें मजबूत और सहज बनाता है, जो हमें नए संघर्षों में सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहने में मदद करता है। कृष्ण कहते हैं, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यह बात सत्य है कि झूठ और धोखा किसी के लिए तात्कालिक रूप से खुशी और सुखदायक लग सकते हैं, लेकिन उनकी दौरिक प्रभाव संप्रभुता, विश्वासघात और संबंधों को हानि पहुंचा सकती है। धोखा देने वाले और जहां तक झूठ के प्रश्न है, जब तक वह सत्य का पता नहीं लगता है, तब तक उन्हें एक छल के संदर्भ में अपनी कथनी पर विश्वास करना पड़ता है। यह भ्रामक और दुविधापूर्ण हो सकता है और व्यक्ति को अनुचित कठिनाइयों में डाल सकता है। जिस तरह से विश्वास को टूटा जाता है, वह संबंध भी प्रभावित हो सकता है और यह आनंद की स्थिति की बजाय दुखदायक हो सकता है। भविष्य में इसकी कीमत चुकाने की बात आती है। यह इसका मतलब है कि झूठ और धोखा किसी के जीवन को लंबी अवधि तक प्रभावित कर सकते हैं। जब तक सत्य का पर्याप्त सामर्थ्य और नियमितता का आदान प्रदान नहीं होता है, उन व्यक्तियों की विश्वासघात की वजह से विपरीत परिणाम हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, कभी कभी आप केवल इतना कर सकते हैं कि सब कृष्ण के हाथ में छोड़ दे और प्रतीक्षा करें। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि हम उन्हें कृष्ण के हाथ में छोड़ दें और प्रतीक्षा करें। यह एक रूपांतरण और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, जिसमें हम नियंत्रण से बाहर निकलते हैं और विश्वास करते हैं कि ईश्वर या उच्चतम शक्ति हमारी मदद करेगी और समस्या का समाधान प्रदान करेगी। इस प्रक्रिया में हम आध्यात्मिक संबंध और भरोसा विकसित करते हैं और हमें आत्मसंयम, त्याग और संतुलन का अनुभव होता है। इससे हमें स्थायित्व और मानसिक शांति मिलती है, जो हमें समस्या को समाधान करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य और समय प्रदान कर सकती है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और इसका अनुवाद अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग हो सकता है। इसे आप अपनी आध्यात्मिकता और अनुभव के आधार पर अनुसरण करें। कृष्ण कहते हैं, अन्याय और धर्म केवल असभ्य लोगों के कारण ही नहीं होता, न्याय और धर्म को जानने वाले सभ्य लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। अन्याय और असभ्यता केवल एक व्यक्ति या एक समूह के कारण ही नहीं होती हैं। समाज में न्याय और धर्म की स्थापना और पालना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह सत्य है कि कई बार समाज में न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले और धार्मिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाले लोग अहमियतपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन समाज के अन्य सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सभ्यता के लोगों के मौन भी न्याय और धर्म में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन यह मौन उनकी बेबाकी, संवेदनशीलता और कार्यों के माध्यम से प्रकट हो सकता है।
उनके साथी सदस्यों को प्रेरित करने, सद्भावना का प्रतिष्ठान करने और समाज में न्याय और धर्म के लिए उचित कदम उठाने के माध्यम से ये व्यक्ति अपना योगदान दे सकते हैं। समाज के सभ्यता के लोगों के बीच जब तक न्याय और धर्म की अपनी महत्वपूर्णता और संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता और समर्पण नहीं होगा, तब तक सामाजिक अन्याय और संबंधों में स्थायित्व और समानता स्थापित नहीं होगी। इसलिए हम सभी को न्याय और धर्म के महत्व को समझने और इसे समर्थन करने की जरूरत होती है। सभी व्यक्तियों को जनसामान्य के साथ उठने, अपने विचारों को व्यक्त करने और न्यायपूर्ण और धार्मिक मुद्दों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ नेक कार्य ऐसे भी करना चाहिए जिनके ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन में नेक कार्यों को करने का महत्व विशेष रूप से आध्यात्मिकता और मानविकी के संदर्भ में होता है। नेक कार्यों के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति आदर्श और भक्ति का अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इन कार्यों का लाभ हमारी आत्मिक एवं सामाजिक प्रगति में भी होता है। कुछ नेक कार्य जिन्हें आप ईश्वर के सिवाय किसी दूसरे को देने का सोच सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। 1. सेवा अल्पसंख्यकों, गरीबों, बुजुर्गों, बच्चों या अन्य समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना एक नेक कार्य है। आप अपने समय, धन या संसाधनों का उपयोग करके समाज के इन वर्गों की सेवा कर सकते हैं। 2. शिक्षा, ज्ञान को बांटना और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना भी नेक कार्य है। आप अपने ज्ञान, कौशल या समय का उपयोग करके अध्यापन कर सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, छात्रों की मदद कर सकते हैं और शिक्षा के लिए संस्थाओं में सहयोग कर सकते हैं। 3. पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की संरक्षण में सेवा करना भी एक नेक कार्य है। आप पेड़ पौधों की रखवाली, प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण, वन संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन जैसे कार्यों में योगदान कर सकते हैं। 4. न्याय और सामाजिक सुधार, न्याय के माध्यम से समाज में अधिकारिक और समानता को सुनिश्चित करना भी नेक कार्य है। आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और सामाजिक इंस्टीट्यूशनों, अधिकारिक संरचनाओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर न्याय और सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। 5. आदर्श जीवन जीना, आप अपने जीवन में नैतिकता, सच्चाई, सादगी और कर्मठता को प्रदर्शित करके नेक कार्य कर सकते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताओं, समय, संसाधनों और योग्यताओं के आधार पर अन्य नेक कार्यों को चुन सकते हैं। जब हम नेक कार्यों को करते हैं, हम अपने और दूसरों के आत्मिक एवं सामाजिक विकास को संवारते हैं और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करते हैं। यह हमें आनंद, संतोष और अंतर्निहित आनंद का अनुभव कराता है। इस तरह यह वीडियो यही समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।